हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम इस वीडियो में अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे और जो 9th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज है 1.2 उसे सोल्व करेंगे। तो अपरिमेय संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि जो अंडर रूट की संख्याएं होती हैं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, वे संख्याएं जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7, इस प्रकार की जो इस √ के अंदर अभाज्य संख्याएं हैं वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार इस प्रकार का होता है जिसके पॉइंट के बाद संख्याएं बढ़ती जाती हैं, यानी अनुशानी अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब अपरिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये हम उदाहरण नंबर 3 में सीखेंगे। तो संख्या रेखा पर √2 का हमें स्थान निर्धारण करना है कि √ जो संख्या रेखा है उस पर सभी प्रकार की संख्याएं होती हैं, तो उनका एक स्थान होता है। तो वो स्थान हमें पता लगाना है कि इसका स्थान कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम फुट की सहायता से संख्या रेखा बनाएंगे इसे। यहाँ मैंने ले लिया 0, इधर हमारी आएंगी माइनस की संख्याएं और इधर हमारी आएंगी प्लस की संख्याएं। अब √2 को संख्या रेखा पर दर्शाने से पहले हम समकोण त्रिभुज की जो अवधारणा है उसको थोड़ा समझेंगे। तो समकोण त्रिभुज में कुछ इस प्रकार, तो इसके अंदर हम जब इसको 1 इकाई लेंगे और इसका जो लंब है इसको भी अगर 1 इकाई ले लें तो हमारे पास जो कर्ण भुजा है वो कितनी आएगी? √2। पाइथागोरस प्रमेय जब हम लगाएंगे तो कर्ण आएगा हमारे पास √2। तो यही जो अवधारणा है हम यहाँ लागू करेंगे। सबसे पहले हम 1 इकाई की एक रेखा लेंगे यहाँ से 0 से 1 तक, यानी इसको मैं नाम दे दूँगा O और इस पॉइंट को मैं नाम दूँगा A। तो इतनी रेखा हम सबसे पहले खींचेंगे OA। फिर हम A से लंबवत 1 इकाई की, यानी जितनी ये रेखा है उतनी ही रेखा हम लंबवत इसकी खींचेंगे। तो हम इसको देख लें कि ये कितना है। जिस प्रकार हमने ये संख्या रेखा में जितनी लंबाई ली है उतनी हमें ऊपर लेनी है। तो लंबवत यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे इसे। तो ये 4 तक है यहाँ से लेके, तो मैं इसको लंबवत ऐसे खींचूंगा रेखा को। तो जब लंबवत हम रेखा खींचेंगे तो इस प्रकार हमारा 90 डिग्री का कोण यहाँ बन जाएगा। अब जो बिंदु आया हमारे पास इसको हमने नाम दिया B। फिर O को हम B से मिलाएंगे। जो O बिंदु है इसको हम जब मिलाएंगे O से तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन जाता है इस प्रकार। अब देखो इसका मान हुआ 1 और इसका भी मान है 1 इकाई, जो भी सेंटीमीटर हो आपकी, लेकिन यहाँ 1 इकाई हम लिखेंगे। तो 1 इकाई ये 1 इकाई ए। अब हम इसमें समकोण त्रिभुज की जो अवधारणा है पाइथागोरस प्रमेय वो लगाएंगे। तो हम OB का मान निकालेंगे। तो वह आएगा हमारे पास √OA² यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, AB²। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका भी मान 1 और इसका भी 1, ये आएगा √2। तो OB का हमारे पास मान आया √2।
अब हमारे पास ये जो ओ बी है या ये हमारे पास √2। अब हम प्रकार की सहायता से जितनी हमारी रेखा ओ बी है उससे संख्या रेखा पर हम चाप काटेंगे। तो प्रकार को यहाँ रखेंगे संख्या रेखा पर और इसको बी तक खोलेंगे, ऐसे यहाँ तक खोल के फिर हम इसको इधर से चाप काटेंगे यहाँ संख्या रेखा पर। प्रकार को यहाँ रखेंगे और इधर से चाप काटेंगे। तो जहाँ पर ये जो चाप हमारा संख्या रेखा को काटेगा यही पॉइंट हमारा क्या होगा, √2। ये जो बिंदु है वो दिखाएगा √2 को, क्योंकि √2 का मान होता है हमारा लगभग 1.414। तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये 1.5 से थोड़ा पहले आएगा। लगभग ये आपका मान है वो यहाँ तक आएगा। जब हम इन अंतरालों को एकदम सही से लेंगे तो ये 1.5 से थोड़ा ठीक पहले आएगा। तो इस प्रकार हमने √2 का संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण किया। अब जैसे जैसे हमने रचना की वैसे वैसे हम इसको लिख भी सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम इसको लिखेंगे सर्वप्रथम हमने ओ ए बराबर 1 इकाई की रेखा खींची, ठीक है। फिर सेकंड ए बी बराबर 1 इकाई की लंबवत रेखा खींची। फिर हमने उसके बाद ए बी हमने 1 इकाई की लंबवत रेखा खींची। फिर प्रकार की सहायता से ओ बी के बराबर ओ बी के बराबर संख्या रेखा पर चाप काटा। जहाँ चाप संख्या रेखा को काटता है वह बिंदु √2 को दर्शाता है। तो इस प्रकार इसकी हम रचना भी साथ साथ लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें हमें दर्शाना है कि √3 को हमें, एग्जाम्पल नंबर आपका है 4, तो हमें √3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। इसका लगभग मान होता है 1.732। तो देखो सेम प्रोसेस होगी इसकी भी। इसके लिए हम देखो समकोण त्रिभुज की जो अवधारणा है उसको इस प्रकार हम यूज करेंगे। इसका हम आधार लेंगे √2, यानी जो √2 की प्रोसेस है उतनी तो हमें करनी पड़ेगी, और इसको लेंगे हम 1। तो जब कर्ण निकालेंगे तो आएगा हमारे पास √3। तो इस अवधारणा का हम उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा से बराबर खींच लेंगे
और यहाँ हम इसका लिख देंगे 0। ये हमने 0 लिख दिया। अब इसके बराबर माप के ही हमें पॉइंट इस पे रख लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ 1 2 3 इधर ऐसे माइनस की संख्या, ये हो गया हमारा 1 2 3 -1 -2। तो सबसे पहले एक इकाई की रेखा खींचेंगे OA, यहाँ से यहाँ तक। ये जो रेखा है ये हमने खींची। फिर यहाँ से एक इकाई की ही हमें OB जो रेखा है वो खींचनी है लंबवत। ये हमने रेखा खींची। फिर इसको नाम दे दिया हमने B। फिर हम O को B से ऐसे मिलाएंगे, तो ये भी एक इकाई, ये भी एक इकाई। अब ये जो मान आया हमने पहले निकाला, इसका मान आएगा √2। अब हम OB को आधार मानेंगे और B से एक इकाई की लंबवत रेखा B से खींचेंगे हम ऐसे। यहाँ हमने इसको रखा और एक इकाई की रेखा हम यहाँ से लंबवत खींचेंगे। ये हो गया 90 डिग्री का कोण यहाँ पे, ये यहाँ पे। ये होगी एक इकाई की रेखा। अब O को, इस बिंदु को हमने C नाम दे दिया। अब O को मिलाएंगे हम C से। ये रचना आप साथ साथ जैसे जैसे इसको सोल्व करें वैसे वैसे साथ लिखते रहें। ये हमने यहाँ O को C से मिला दिया। अब जो हमारा OC का मान है वो हम देखो किस प्रकार निकालेंगे। OC तो आधार है हमारा √2, इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। कर्ण हमें निकालना है, तो √2 को जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2, यह आएगा 1, इसका मान है √3। तो OC का मान है हमारे पास √3। ठीक है, इस प्रकार ये जो रेखा आई OC यह है हमारे पास √3। अब प्रकार की सहायता से जितनी हमारी OC है उतना हम प्रकार को खोलेंगे ऐसे। और प्रकार को रखेंगे O बिंदु पर, C तक इसको खोलेंगे। फिर संख्या रेखा पर इसका हम ऐसे चाप काटेंगे यहाँ से। एकदम आपको ऐसे केयरफुली यहाँ से चाप काटना है यहाँ पे। इस प्रकार जब हम चाप काटेंगे तो जहाँ पर संख्या रेखा को ये चाप काटता है, ये जो बिंदु है, ये बिंदु किसको दर्शाएगा? √3 को। तो इस प्रकार हमने संख्या रेखा पर √3 को दर्शाया। इसकी जो रचना है वो साथ साथ जैसे हमने वर्क किया वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। तो रचना है वो आप स्वयं लिख लें। अब है हमारी एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज हमारी है 1.2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सत्य और असत्य हमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये हमें बताना है कथन कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वो एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन क्या है? सत्य। क्यों है? क्योंकि वास्तविक संख्या किन से मिलकर बनी होती है? वास्तविक संख्या है वो किससे मिलकर बनी होती है? परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या से।
तो ये दोनों प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो पहला कथन है सत्य, क्योंकि परिमेय अपरिमेय से मिलकर हमारी वास्तविक संख्याएं बनती हैं, तो अपरिमेय संख्याएं क्या होगी? वास्तविक संख्या। सेकंड है हमारा, इसमें हमें दे रखा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता। कैसे नहीं होता? ये कथन है हमारा असत्य। अब देखो, संख्या रेखा पर तो ऋणात्मक संख्या भी आएंगी, ठीक है, कि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं आएंगी जो प्राकृत संख्या नहीं है। क्योंकि इधर जब संख्या रेखा की चलेंगे तो इधर क्या आएंगी? ऋणात्मक संख्याएं। तो वो √m के रूप की नहीं होती, वो प्राकृत संख्या थोड़ी है। तो ये कथन हो जाएगा असत्य। थर्ड है हमारा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब इसका उल्टा हमें पूछ लिया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये कथन क्या है? असत्य। अब कैसे? जैसे हमारे पास कोई परिमेय संख्या है, जैसे 2 है, तो 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, कि 2 एक वास्तविक संख्या तो है लेकिन एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती हैं। तो सिर्फ इसमें अपरिमेय नहीं होता, परिमेय संख्याएं भी शामिल होती हैं। तो 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा वो है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़िए। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो जैसे धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनके वर्गमूल धनात्मक पूर्णांक होते हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलते रहते हैं। जब हम इनका अंडर रूट निकालेंगे तो देखो कुछ एक संख्या तो क्या हो जाएंगी? अपरिमेय। लेकिन जब हम √4 का निकालेंगे ऐसे, तो इसका मान आता है ±2। तो ये इसका जो अंडर रूट है, वर्गमूल है, वो क्या आया? परिमेय संख्या, जो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार आगे और भी संख्याएं होंगी, जैसे 9 हो गया, जो पूर्ण वर्ग की संख्याएं हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ये। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। संख्या रेखा पर, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम एक समकोण त्रिभुज से इसको समझते हैं थोड़ा। ये हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया ऐसे, ये इसकी होगी कर्णभुजा, इसको हमने AOB लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं इस भुजा को 1 लूँगा तो ये हमारा आंसर इसका नहीं आएगा। हम इसको लेंगे 2 इकाई। कितना लेंगे? 2 इकाई। और इसको लेंगे 1 इकाई। तब जब हम OB निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास √5। तो इस प्रकार OB आएगा √5। तो इसको लेंगे हम 2 इकाई। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा
इस प्रकार हम एक संख्या रेखा खींचेंगे और इस पर बराबर बराबर दूरी पर हम अपने पॉइंट्स रखेंगे। जैसे यहाँ हमने 1, यहाँ हमने रख दिया 2, 3, 4, इस प्रकार से पॉइंट लगा लेंगे। 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगा 0। इधर चलेंगे तो -1, इसका 2, इस प्रकार हमें प्लस की ज़्यादा शो करनी है। अब हम 0 से सबसे पहले 2 इकाई की एक रेखा खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक। इसको मैं नाम दूंगा O। यहाँ जो पॉइंट है इसको नाम दिया हमने E। ये रेखा हमने खींच ली। अब हम O से 1 इकाई की लंबवत रेखा खींचेंगे ऐसे। साथ साथ आपको इसको लिखते रहना है इस प्रकार। तो ये जो रेखा हुई यहाँ से यहाँ तक, ये हुई 2 इकाई की, ठीक है। ये हो गई 1 इकाई की रेखा। इसका बिंदु का नाम हमने दे दिया B। अब हम O को फुट की सहायता से ऐसे मिलाएंगे। तो जब हम OB निकालेंगे तो उसका मान हमारे पास कितना आएगा, √5। ये हमने यहाँ पर निकाल रखा। तो इसका मान आएगा √5। अब हम प्रकार की सहायता से पहले प्रकार को 0 पे यहाँ पर O बिंदु पर रखेंगे और B तक इसको खोल लेंगे ऐसे। यहाँ से इसको यहाँ रखा और इतना इसको खोला। फिर हम सेफली आपको वर्क करना है और यहाँ से इसको इसे चाप काटेंगे हम। तो संख्या रेखा पर जब चाप कटेगा हमारा तो जो बिंदु आएगा, ये जो बिंदु है ये हमारा दिखाएगा √5 को। इस प्रकार हम कोई भी अंडरवुड का जो बिंदु है वो हम पहले इस प्रकार इसको चेक करेंगे कि कहाँ हमारा जो अंडरवुड की संख्या आ रही है, फिर उसको संख्या रेखा पर ऐसे सोल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारा हो गया √5 का। अब जैसे जैसे हमने वर्क किया वैसे वैसे इसकी रचना भी हम साथ साथ लिख देंगे कि सबसे पहले हमने जो OA है ये कितनी खींची, 2 इकाई। यहाँ हम इकाई वर्ड यूज करेंगे। फिर हमने A से B तक 1 इकाई की लंबवत जो रेखा है वो खींची। तब यहाँ पर क्या बना हमारा 90 डिग्री का कोण। फिर हमने जो O बिंदु और B को मिलाया प्रकार की सहायता से। OB रेखा का हमने प्रकार को इतना खोला, O बिंदु पर प्रकार को रखा और संख्या रेखा पर जब चाप काटा तो जहाँ चाप संख्या रेखा को काटता है उस स्थान पे, उस बिंदु पे हमारा √5 दर्शाएगा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। और मैथ्स की अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।